जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, अर्थात इसको हिंदी में समय और कार्य कहेंगे। यह ऐसा चैप्टर है कि कोई भी प्रतियोगी की परीक्षा हो, इस चैप्टर से अछूती नहीं रहती है। जरूर इस चैप्टर से एक आध दो क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। अगर अब तक हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब हम पढ़ाकर क्लास अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप कंटिन्यूअस क्लास को पढ़ सकें। चलिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर का प्रश्न क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको देख लें। और हम इस जो चैप्टर को पढ़ाएंगे तो एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क में देखते हैं, इसको समझते हैं। अब आप मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति है और यह व्यक्ति किसी काम को एक दिन में समाप्त कर देता है। ये व्यक्ति किसी काम को एक दिन में, यानी पूरा काम एक ही दिन में समाप्त, काम का पूरा जो भाग है एक ही दिन में समाप्त कर देता है। कोई व्यक्ति बी है, उसी काम को यह 2 दिन में लेता है, 2 दिन समय ले रहा है। उसी काम को यह कोई व्यक्ति, इसकी क्षमता, इसकी दक्षता एक की अपेक्षा कम है, समय 2 दिन ले लिया उसी काम को। तो ये बताइए कि एक दिन में कितना काम किया? आधा किया ना, आधा एक दिन किया और आधा दूसरे दिन किया तो पूरा हो गया, ठीक। यानी कि एक दिन में कितना कर दिया? एक दिन में 1/2, और अगले दिन ये किया 1/2, तब जाके क्या हुआ? कंप्लीट, पूरा भाग। एक का मतलब पूरा हो गया। कोई व्यक्ति सी है, यह इसी काम को 3 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में क्या करेगा? 1/3 भाग करेगा काम का, दूसरे दिन में 1/3 भाग और तीसरे दिन में 1/3 भाग, तब जाकर पूरा काम कंप्लीट होगा। अरे तब जाकर एक आएगा। कोई व्यक्ति डी है और वो एक काम को 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। अगले दिन कितना करेगा? 1/4, फिर अगले दिन 1/4, फिर अगले दिन 1/4। अब जोड़ोगे तब ना आएगा 1+1+1+1/4, यानी 1, यानी पूरा। एक का मतलब काम कंप्लीट। तो इसमें हमने क्या देखा कि व्यक्ति जितने दिन में काम समाप्त करता है, अगर कोई पूछ दे कि एक दिन में वो कितना काम किया, तो जितने दिन उस पूरे काम को समाप्त करने में लग गया, उसका एक में भाग दे दो, एक से बटा कर दो तो एक दिन का निकल जाएगा। 2 दिन का निकालना हो तो 2 से बटा कर दो पूरे दिन का, पूरे दिन में जितना समाप्त करता है। अगर उसका काम 3 दिन का निकालना हो कि 3 दिन में वो कितना काम किया, तो 3 बटा, और वो काम समाप्त करने में कितना समय लिया उससे बटा कर दो, ठीक। अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर कह दे कि 2 व्यक्ति मिलकर अगर काम किसी को 10 दिन में कर लिए या 15 दिन में 20 दिन में कर लिए, तो उन दोनों व्यक्तियों का एक दिन में कितना काम होगा? बस वही 1/, जितने दिन में काम समाप्त करता है उतना हो जाएगा। तो यह जो फार्मूला है, आपको अधिकतर जो प्रश्न है लगाने में यह सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। दूसरा का क्या है फार्मूला? जब अगला क्वेश्चन आएगा उसमें फार्मूला क्या है
कि मान लो कि हम मजदूर हैं, मजदूर जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं, और दिन को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है कि ये मजदूर और दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है ना। अब किसी काम को करने के लिए ज्यादा मजदूर आप लगाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एम डी बराबर के, एक स्थिर होता है, ये के का मतलब कि स्थिर, यानी कि M1 और D1 बराबर M2 और D2। इसको समझिए, अगर किसी काम को करने के लिए आप मजदूर बढ़ाई देंगे तो समय कम लगेगा, कम दिन में हो जाएगा। अगर मजदूर आप घटा देंगे तो उस काम को करने में अधिक समय लगेगा। अगर कोई मकान आप बना रहे हैं तो आप 2 मिस्त्री लगाए हैं, तो 2 मिस्त्री उस मकान को बनाने में 100 दिन ले रहे हैं। लेकिन आप जैसे 4 मिस्त्री लगाई देंगे, तो जब 4 मिस्त्री हैं, मिस्त्री तो बढ़ गए, तो मकान कम समय में, 2 मिस्त्री 100 दिन में बना रहे हैं तो 4 मिस्त्री 50 दिन में बना देंगे। तो क्या हुआ कि जैसे आप मजदूर बढ़ाए वैसे दिन घट गया। आज जैसे मजदूर आप घटाएंगे दिन बढ़ेगा, अधिक समय लगेगा। तो क्या होता है कि जो मजदूर होता है, मजदूरों की संख्या दिन की संख्या के उल्टा होती है। अगर यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा, अगर यह घटाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ 2 रख रहे हैं, यहाँ मान लो कि 2 मजदूर, आप समझ लो कि यहाँ रख दिए आप 4, 2 मजदूर 4 दिन में करते। तो अब यह नियत है, नियत, नियत का मतलब स्थिर रहेगा, ये स्थिर रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यह बदलेगा नहीं उस निश्चित काम के लिए, यह स्थिर रहेगा। तो करेंगे क्या कि अगर 2 यहाँ मजदूर है तो एक क्या है, यह 2 चौको 8, 4 दिन अगर ले लिया तो कह दिया कि अगर हम 4 मजदूर कर देंगे तो कितना समय लेगा, इसको हम एक कितना समय लेगा। तो क्या है कि यह इससे काट दो तो क्या हो जाएगा, 2, 2 दिन में हो जाएगा। 2 मजदूर लिए तो 4 दिन में हुआ, अगर ये 4 मजदूर लोगे तो 2 दिन में हो जाएगा। बस यही 2 सिद्धांत है जो विशेष रूप से टाइम एंड वर्क में प्रयोग होगा। तो चलिए हम सवाल लेकर आते हैं। तो कार्य और समय का, यानी समय और कार्य का हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हमने आपको ये बताया, समझाने का शुरुआत में प्रयास किया कि कोई व्यक्ति हो किसी कार्य को जितने दिनों में पूरा करता है, सपोज करो कि 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में किया गया कार्य जो होगा 1/10 होगा। जब उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में उस कार्य का 1/10वां भाग करेगा, तभी तो 10 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। तो एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए कार्य को पूरा करता है कितने में, 20 दिन में।
तो एक द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? जब उस कार्य को कंप्लीट 20 दिन में कर देता है तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा? तो एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, अगर कार्य को ए पूरा करता है 20 दिन में तो एक दिन में 1/20वां भाग उस कार्य का वो करेगा, यानी 1/20 भाग। एक दिन में ये द्वारा 1/20 भाग करेगा। उसी तरह अगर बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो बी द्वारा एक दिन में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य का 1/30 भाग होगा। ठीक उसी प्रकार इसलिए एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/30 भाग। एक दिन में ये द्वारा 1/20 भाग और एक दिन में बी द्वारा 1/30 भाग काम हो रहा है। अगर दोनों क्या कर रहा है, दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें, एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया क्या? एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य 1/20 भाग उस कार्य का, एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य 1/30 भाग उस कार्य का, और दोनों जब मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में ए इतना काम कर दिया और एक दिन में बी इतना काम कर दिया, तो दोनों मिलकर करें तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना काम कर दिए? 1/20 और धन 1/30, इतना काम दोनों एक दिन में कर दिए। इसको हल कर लीजिए। तो जब हल करेंगे तो इसका 20 और 30 का लॉसा लेंगे तो 60 आएगा, 20 का इसमें भाग दीजिए, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कीजिए, उसी तरह 30 का इसमें भाग दीजिए, 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कीजिए, यानी 5/60 भाग, यानी 1/12 भाग दोनों मिलकर करेंगे। तो एक दिन में दोनों अगर मिलकर करेंगे तो उस कार्य का 1/12 भाग कर देंगे। तो जैसे ए द्वारा एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेता है तो एक दिन में 1/20वां भाग करता है, उसी तरह बी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन लेता है और एक दिन में 1/30वां भाग करता है। तो एक दिन में ए बी द्वारा अगर 1/12 भाग काम होता है तो अगर दोनों लगातार एक साथ काम करेंगे तो क्या हो गया? इससे 20 का 1/20 हो गया भाग, 20 दिन का 1/20 भाग हो गया, 30 दिन का 1/30 भाग हो गया, तो 1/12 भाग एक दिन में हुआ तो पूरा काम करने में उनको कितना लग जाएगा समय? सीधे पलट दो, 12 दिन लगेगा। इसलिए ए और बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय 12 दिन। ठीक है ना? अब ये तो हमने आपको समझाया, ठीक, ये हमने आपको समझाया, लेकिन अगर 60 काट में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे?
अगर आप 60 काट में इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो करिएगा क्या, 60 काट में लगाना हो तो दोनों के दिनों की संख्या का आपस में गुणा कर दीजिए। दोनों के एक का जो कितना दिन किया काम, बी कितना दिन किया, आपस में गुणा कर दीजिए। और जब आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को और उसे भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 20 है ना, 20 दिन लग गया और बी द्वारा 30 दिन लग गया, दोनों का गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, ये होगा 3 दूनी 6 और ये 0 और एक गुणा करेंगे, अरे जोड़ेंगे तो 50 आ गया, इससे कट गया और ये आ गया 12। 12 दिन में ये 60वें दिन है। ठीक, अगर आपको 60 कट लगाना हो तो करिएगा का कि जो ए काम कर रहा है और जो बी काम कर रहा है उन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, उन दिनों का कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं और उन दिनों का जोड़ दीजिए और जोड़कर भाग दे दीजिए, तो आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम अगला सवाल लेकर आते हैं। तो साथियों हमारा प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? हमको ये निकालना है कि जो बी है, जो कार्य है जो ए बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य को ए 60 दिन में पूरा करता है, तो बी अगर अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो चलिए ए और बी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये पहले निकाल लेते हैं, फिर ए एक दिन में कितना काम करेगा यह निकाल लेते हैं, फिर बी का निकाल देते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, उसके बाद बी का संपूर्ण काम हम निकालेंगे। तो करेंगे क्या, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी उस एक दिन में कितना काम करेंगे? जैसे आप समझिए कि ए और बी, सोचिए कल्पना कीजिए, गणित मानने वाले विषय है, मान लीजिए ए और बी किसी काम को अगर 2 दिन में कर देते हैं, 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आने की 1/2 आनी आधा, और आधा एक दिन में कर देंगे, आधा एक दिन में कर देंगे, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? एक का मतलब काम कंप्लीट 2 दिन में, ठीक है ना? यानी 2 दिन में काम किसी काम को समाप्त कर रहे हैं तो एक दिन में आधा काम करेंगे, ठीक है ना? एक दिन में आधा करेंगे और अगले दिन आधा करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से ए और बी है, 20 दिन में उस काम को पूरा करते हैं।
तो एक दिन में उस काम का 1/20वां हिस्सा करेंगे, 2 दिन में उस काम का 2/20वां हिस्सा करेंगे, 3 दिन में उस काम का 3/20वां हिस्सा करेंगे। इसी तरह 20 दिन में उस काम का 20/20 यानी कि एक, यानी पूरा कंप्लीट। एक का मतलब कंप्लीट, पूरा भाग कंप्लीट। तो अब हम निकालेंगे ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम, किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/20, यानी उस काम का 1/20 भाग। ठीक। और क्या है कि जो ए है अकेला उसी काम को 60 दिन में करता है। ये जो अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन का मतलब 1/60 भाग काम करेगा। 2 दिन अगर वो काम करेगा तो 2/60 भाग, 3 दिन काम करेगा तो 3/60 भाग काम करेगा। या अगर 60 दिन काम किया तो 60/60 भाग का मतलब कि पूरा का पूरा भाग कर देगा। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा एक दिन में? जब पूरा काम समाप्त करने में 60 दिन लेता है तो एक दिन में 1/60 भाग काम करेगा। अब देखिए ए और बी द्वारा एक दिन में 1/20 भाग काम होता है और ए द्वारा एक दिन में 1/60 भाग काम होता है। तो अगर इसमें से इतना घटा देंगे तो बी द्वारा एक दिन में किया गया काम निकल जाएगा। तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/20 में से 1/60 हम घटा देते हैं, तो 1/60 घटाएंगे तो लौसा लेते तो 60 ही आएगा, और 20×3 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/60 यानी 1/30। ठीक है ना? बी द्वारा 1/30 यही ना होगा? 1/30 भाग एक दिन में काम होगा। बी एक दिन में 1/30 भाग काम करता है, तो पूरा काम कंप्लीट मतलब पूरा यानी एक भाग, 1/30 भाग एक दिन में। तो एक भाग का मतलब अगर हम इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा होल नंबर आ जाएगा, यानी काम कंप्लीट, पूरा का पूरा भाग कंप्लीट। तो अगर 30 से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ भी तो 30 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए बी द्वारा काम को समाप्त करने में लगा दे, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी 30 दिन में। बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 30 दिन। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना?